अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इट्स मी इमरान ख़ान और HTML के कंप्लीट कोर्स के बाद अपनी आज की इस लास्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आप लोग को बताऊंगा कि हम किसी भी वेब को हम कैसे अपलोड कर सकते हैं ताकि उसे इंटरनेट पे हम एक्सप्लोर कर सकें, ओपन कर सकें। ओके जी, जो HTML का हमारे पास कोर्स था, उसकी जो हमने लास्ट में जो प्रोजेक्ट बनाया था वो तो बेसिकली जो वेबसाइट थी वो हमारी पीसी में ही रन हो रही थी। उसे इंटरनेट पे हम कैसे रन कर सकते हैं, उसके लिए आपके पास सर्वर या होस्टिंग होनी चाहिए। लाइक आप किसी भी वेब के लिए आप सर्वर या सर्वर डोमेन आप परचेज़ करते हैं और होस्टिंग करते हैं उसे, तो उसके साथ आप लोगों को कुछ एडवांस डोमेन मिलते हैं, स्पार्क डोमेन मिलते हैं और सब डोमेन्स मिलते हैं। तो उनमें आप जो जाके अपनी इस वेब को अपलोड कर सकते हैं। लाइक जो मेरी वेबसाइट है जिसके लिए मैंने डोमेन ख़रीदा था, उसमें मैं आप लोग को अपलोड करके ये बताऊंगा, तो इंशाल्लाह आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, ये हमारे पास इसे हम ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक वेबसाइट है butemc.com, जिसे मैंने होस्ट किया था, जिसके लिए मैंने डोमेन परचेज़ किया था और होस्टिंग परचेज़ की थी। तो इसमें तो हमारे पास ऑलरेडी एक वेबसाइट चल रही है butemc.com। अब इसका जो सब डोमेन होगा, लाइक मैं इसके लिए कोई भी कुछ भी बना सकता हूँ। जैसे मैं फोरम्स आपने देखे होंगे मुख्तलिफ वेबसाइट्स के, तो फोरम्स डॉट उसके बाद उस वेबसाइट का नाम लिखा होता है। लाइक अगर butemc.com का मैं फ़ोरम बनाता हूँ तो इसकी जो हमारे पास एड्रेस होगा वो कुछ यूँ होगा, forums.butemc.com। तो वो हमारे पास सब डोमेन्स कहलाते हैं। इससे आप बनाते कहाँ पे हैं, अपने सी पैनल में जाके। बेसिकली जब आप कोई भी वेबसाइट के लिए आप डोमेन परचेज़ करते हैं, होस्टिंग करते हैं उसे, तो उसके लिए आपको एक सी पैनल मिलता है। तो सी पैनल को आप किस तरह एक्सेस कर सकते हैं, लाइक जो मेरी वेबसाइट है butemc.com/cpanel.com, यहाँ पे जाके इसे आप एक्सेस कर सकते हैं। और इसके साथ आप लोग को एक यूज़र नेम और पासवर्ड भी मिलेगा। जिस आप लोकल कंपनी या जिस कंपनी से आप डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करते हैं, उसके साथ आप लोग को एक यूज़र नेम और उसके साथ एक पासवर्ड मिलेगा जो आप यहाँ पे एंटर करेंगे। लाइक मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप इसे जाके लॉगिन करेंगे। तो उसके अलावा आप लोग के पास एक और चीज़ मैं आप लोग को बताता चलूँ यहाँ पे, कि इसके लिए जो वेब अपलोड करने के लिए आप लोग के पास एक सॉफ्टवेयर होना चाहिए फायरज़िला का। फायरज़िला बेसिकली हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे जाके आप लॉगिन करते हैं और लॉगिन किस चीज़ से करेंगे, जो यूज़र नेम और पासवर्ड आपको जिस कंपनी से आप होस्टिंग ख़रीदते हैं, डोमेन करते हैं अपनी वेब को, तो वो आपको एक यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं। तो वो आप फायरज़िला में जाके लॉगिन करते हैं और आपकी जो वेब की कंप्लीट डिटेल्स वहाँ पर आ जाती हैं और वहाँ पर जाके आप उसे अपलोड कर सकते हैं। फायरज़िला आपको गूगल से मिल जाएगा, उसे आप डाउनलोड करें और इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आपने करना कुछ यूँ होगा कि आपने स्टार्ट मेन्यू में जाना होगा और यहाँ पे जाके आपने फायरज़िला आपने ओपन करना होगा। ओके जी, ये हमारे पास ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आपने करना ये होगा कि जो होस्ट लिखा हुआ है यहाँ पे आप अपने उस वेब का नाम लिखें जिसके लिए आपने होस्टिंग परचेज़ की है। लाइक butemc.com के लिए मैंने होस्टिंग परचेज़ की थी। यहाँ पे यूज़र नेम आप लिखेंगे जो मुझे प्रोवाइड किया गया था, BUITMSC, और यहाँ पे पासवर्ड लिख के इसे क्विक कनेक्ट पे क्लिक कर दें। ये हमारे पास डायरेक्टरी लिस्टेड सक्सेसफुली यानी कि कनेक्ट हो चुका है। यहाँ पे butemc और आगे मेरी वेब का नाम लिखा हो, आगे फायरज़िला। तो यहाँ पे आके आपने करना कुछ यूँ है कि हमारे पास आप ये देख रहे हैं कि www लिखा, उस पर आप क्लिक करें और यहाँ पे ये फॉर्म्स के नाम से मैंने एक सब फॉर्म बनाया था और एक इमरान और एक ट्यूटोरियल्स मुख्तलिफ मैंने बनाए थे। ये अब अपने सी पैनल में जाके बनाते हैं। ओके, तो लाइक मैं फॉर्म्स में अपलोड करना चाह रहा हूँ, इसे डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पे एक ऑलरेडी अपलोड है, मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। ओके, तो जो चीज़ हम अपलोड करना चाह रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास ये जो वेबसाइट है, ये हमारे पास है, इसका इंडेक्स हमारे भी ये रहा। ओके,
ये बेसिकली जो इंडेक्स का नाम मैंने दिया था ये मेन हमारे पास था, जो हमने अपने जो प्रोजेक्ट में काम किया था, जो मेन के नाम से भी जो मैंने फ़ाइल बनाई थी, जो एक पेज था, ये वही है हमारे पास। कि वेब में अपलोड करने के लिए याद रखिएगा कि जो हमारे पास जो मेन पेज होगा उसको अपने इंडेक्स का नाम देना है। तो ये हमने अपने जो प्रोजेक्ट में हमने ये वेबसाइट हमने बनाई थी, तो इसे अब हम जा रहे हैं वेब में अपलोड करने के लिए। इसके लिए बेसिकली आप कर कुछ यूँ सकते हैं, आप हर पेज को अलग अलग भी आप अपलोड कर सकते हैं। इसके लाइक मैं आप लोग को बताता चलूँ कि हमारे पास ये जो फॉर्म नंबर 2 है, इसे मैं अगर ओपन कर लेता हूँ, ओके, तो हमारे पास ये सिर्फ फॉर्म नंबर 2 हमारे पास ओपन है। अगर मुझे इसको अपलोड करना है, ओके, तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए मुझे करना कुछ यूँ होगा कि इस फॉर्म 2 को मैं कर लेता हूँ कॉपी, इसे मैं डेस्कटॉप पे पेस्ट कर लेता हूँ। अच्छा, अब इंडेक्स का मैं आपको बता रहा था कि इंडेक्स का क्या, इंडेक्स अगर हम नहीं लिखेंगे, अगर सिर्फ हम इसे ही अपलोड कर देंगे तो क्या होगा। तो इसे हम प्रैक्टिकली कर लेते हैं ताकि आप लोग को समझ आ जाए। डेस्कटॉप पे हम चले जाते हैं और ये हमारे पास फॉर्म नंबर 2 है, इसे मैंने अपलोड करना है। लाइक हमारे पास ये कोई भी वेबसाइट है, राइट क्लिक करके अपलोड पे क्लिक कर दें। यहाँ पे लिखा आएगा डायरेक्टली लिस्टेड सक्सेसफुली। ये फ्रेम 2 भी हमारे पास यहाँ पे आ चुका है। अच्छा, अब मैंने फॉर्म्स वाली इसमें किया है, तो याद रखिएगा ये हमारे पास सब डोमेन है। फॉर्म्स के बाद आपने लगाना क्या है, डॉट, जो आपकी वेबसाइट है, लाइक मेरी butomc.com है तो forms.butomc.com, और आपकी जो भी वेबसाइट हो आप वही लिख दीजिएगा। याद रखिएगा कि आपकी मर्ज़ी, आप फॉर्म्स के नाम से डोमेन बनाते हैं, किसी भी नाम से बनाते हैं। FOR forms.butomc.com, एंटर। ओके, अब इंडेक्स का नाम हमने नहीं दिया था, यहाँ पे सिंपल आ रहा है forms2.html। इस पर जब मैं क्लिक करता हूँ तब जाके मेरे पास ये ओपन हो जाता है। लेकिन अगर मैं कुछ यूँ करूँ कि यहाँ पे आके मैं इसे डिलीट कर दूँ, यस, और इसे मैं नाम दूँ इंडेक्स का, ओके, यहाँ पे आके मैं इसे रिफ़्रेश कर देता हूँ। यहाँ पे डेस्कटॉप में आ जाते हैं, हमारे पास इंडेक्स के नाम से फ़ाइल होगी ये जी। इसे राइट क्लिक करके अपलोड कर दें आप। वेट करें जब यहाँ पे आ जाए कि डायरेक्टरी लिस्टेड सक्सेसफुली, तब आपकी वेब अपलोड हो चुकी है। उसके लिए उसके बाद आप फॉर्म से अपलोड किया है तो forms.butomc.com पे चले जाएं। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन इंटरनेट, इसलिए हमारे पास ये लोडिंग ले रहा है। ओके, तो forms.butomc.com हमारे पास ये वेब अपलोड हो चुकी है। याद रखिएगा ये अब हमारे पास ऑनलाइन चल रही है इंटरनेट पे। पिक्चर्स क्यों नहीं आ रही हैं हमारे पास? पिक्चर्स इसलिए नहीं आ रही क्योंकि मैंने सिर्फ वो पेज मैंने लिया था जो पिक्चर्स की डायरेक्टरी थी, जिस पाथ में हमारे पास पिक्चर्स पड़ी थी वहाँ से मैंने पिक्चर्स नहीं ली, इसलिए हमारे पास पिक्चर्स वाली जगह एम्प्टी आ रही है। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि टेक्स्ट हमारे पास आ रहा है और जो हमने पेज दिया था सेम हमारे पास वो अपलोड हो चुका है। अब ये आप forms.butomc.com में से डिलीट नहीं करूँगा, बेशक आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे आप forms.butomc.com पे एक्सेस भी कर सकते हैं। तो ये तो मैंने सिंपल एक पेज अपलोड किया,
पूरी वेब मैंने इसलिए अपलोड नहीं की क्योंकि पूरी वेब अपलोड करने का भी यही तरीका होता है, आप सेलेक्ट ऑल करके आप अपलोड कर सकते हैं। लेकिन अगर पूरी वेब में अपलोड करने बैठ गया तो इट विल टेक मच टाइम। और हमारी जो वीडियो है आप जानते हैं कि 20-25 मिनट से ज़्यादा फेसबुक एक्सेप्ट नहीं करता कि हम अपलोड कर सकें। तो यही रीज़न होती है कि हम यही चाहते हैं कि जो वीडियो की लेंथ है वो हमारे पास मैक्सिमम 20 मिनट हो, क्योंकि इससे ज़्यादा हमारे पास फेसबुक में अपलोड नहीं हो सकती। तो यही होता है कि ये अब हमारे पास इंटरनेट पे आ चुकी है। आप इसे चेक भी कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद। और जो अपने लास्ट प्रोजेक्ट में मैंने वेबसाइट बनाई थी उसमें कुछ मज़ीद इम्प्लीमेंटेशन भी मैंने की, वो मैं आप लोग को बता दूँ। MyHTML पेज पे चले जाते हैं, ये वेबसाइट में चले जाते हैं। ये हमारे पास इंडेक्स है इसका। तो ये हमने कुछ इम्प्लीमेंटेशन की थी अपने जो वेबसाइट हमने बनाई थी अपने प्रोजेक्ट में, उसमें ये मैंने इम्प्लीमेंटेशन की थी कि इसमें पेजेस बनाए थे। और इसके अलावा जब हम कर्सर इस पे ले जाएंगे तो हमारे पास ये स्टॉप हो जाएगी, यहाँ पे ले जाएंगे तो ये स्टॉप हो जाएगी। जो मैं पिछले जो वीडियोस थे उनमें बताना भूल गया था, ये एक टैग कि जब हम कर्सर किसी भी मार्क्यूट टेक्स्ट पे ले जाएंगे तो वो स्टॉप कैसे होता है, उसके लिए हमने एक एट्रीब्यूट यूज़ की थी, ऑन माउस स्टॉप ऑन माउस। वो मैं आप लोग को यहाँ पे बताता चलूँ क्योंकि मैं भूल गया था बताना आप लोग को। फॉर्म 2 में चले जाते हैं, यहाँ पे नोटपैड में से ओपन कर लेते हैं। ये एट्रीब्यूट हमने यूज़ की थी, ऑन माउस ओवर स्टॉप ऑन माउस आउट स्टार्ट, यानी कि जब कर्सर ले जाएंगे तो स्टॉप हो जाएगा, कर्सर हटा देंगे तो हमारे पास ये आप देख रहे हैं कि कर्सर ले जाएंगे तो स्टॉप हो जाएगा, कर्सर हटा देंगे तो हमारे पास ये मूवमेंट इसकी स्टार्ट हो जाएगी। और इसके अलावा ये जो हम आप देख रहे हैं कि ऑल ट्यूटोरियल्स यहाँ पे HTML के हैं, एडोब फोटोशॉप के हैं, यूज़फुल टिप्स हैं, CSS के हैं, PHP के हैं, MS को वर्ड कोर्स है, एक्सेल कोर्स है, वीडियो एडिटिंग है। एक नज़र इनमें डालते हैं, लाइक एडोब फोटोशॉप है, इस पर आप क्लिक कर लें। यहाँ पे हमारे पास ये सारी वीडियोस आ जाएंगी जो मेरे ट्यूटोरियल से जो मैंने बनाए हैं। इसी तरह हमारे पास MS एक्सेल के हैं, वीडियो एडिटिंग के हैं। तो इंशाल्लाह इसे मैं बहुत जल्द अपलोड करूँगा वेब पे, और tutorials.btumc.com के नाम से आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। और मुख्तलिफ हमारे पास पेजेस मैंने यहाँ पे बनाए हैं, और मैं कुछ आर्टिकल्स वगैरह भी लिख रहा हूँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के हवाले से। इंशाल्लाह मेरे आर्टिकल्स होंगे। ये मैंने एक आर्टिकल कंप्लीट किया, हाउ टू चेक एग्जिस्टिंग ईमेल इन डेटाबेस विया PHP, तो इसे भी इंशाल्लाह मैं अपलोड कर लूँगा, बल्कि ये वेब भी मैं अपलोड कर लूँगा। आप यहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। ओके जी, तो ये हमारे पास मेथड था एक वेब को अपलोड करने का। ये मैंने सिर्फ एक पेज इसलिए किया है क्योंकि वो पेज हमारे पास KBs में था, और जो कंप्लीट वेब है अगर वो मैं अपलोड करने बैठ जाता तो आप जानते हैं कि मच टाइम, क्योंकि ऐसे अब इसकी जब हम प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं 1.48 GB हमारे पास इसकी साइज़। अगर ये कंप्लीट वेब अपलोड करेंगे तो हमारे पास ये मस्ट भी 1 घंटा तो हमारे पास लेगा। तो होप्स हो कि यहाँ तक हमारे पास HTML का जो कंप्लीट कोर्स है वो हमारे पास वाइंड अप हो चुका है। और याद रखिएगा कि आप कोई भी वेबसाइट बनाते हैं, चाहे वो CSS में हो, चाहे वो HTML में हो, चाहे वो PHP में हो, जावास्क्रिप्ट में हो, आफ्टर कंप्लीटिंग व्हेन योर वेब इज़ रेडी, उसे अपलोड करने के लिए आप यही मेथड यूज़ करेंगे जो आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया। यही मेथड, इसी मेथड के थ्रू आप उसे अपलोड करेंगे। आप चाहे सब फॉर्म में करें, स्पार्क डोमेन में करें, या जहाँ पे भी अपलोड करते हैं, अपलोड इसी मेथड से हमारे पास होगा। उसके बाद इसे आप इंटरनेट पे आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। लाइक मैंने एक पेज अपलोड किया forms.btumc.com पे, आप उसे एक्सेस कर लें वीडियो देखने के बाद। तो यहाँ पे CSS का कोर्स हमारा वाइंड अप होता है। इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट कोर्स होगा वो होगा CSS,
और CSS के बाद इंशाल्लाह हम HTML5 और CSS3 पे हम काम करेंगे और उसके बाद मूव करेंगे PHP की तरफ। और जब वेब डेवलपमेंट का कोर्स हमारा कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह तब हम जो ग्राफिक्स है और वीडियो एडिटिंग है उसकी तरफ मूव करेंगे, और साथ साथ हम जो यूज़फुल टिप्स हैं कंप्यूटर के इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड करता रहूँगा साथ साथ। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू फॉर योर बीइंग अटेंशन। टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़ एंड फ़ी अमानुल्लाह।